इस समय भी दूर सरहद के किनारे मत कहो अंगार हूँ, उद्दीप्त स्पंदन हूँ मैं। जिसने भुजंगों को भी साधा है वही चंदन हूँ मैं। राजमहलों के ठहाकों का करुण क्रंदन हूँ मैं। व्यर्थ कोलाहल नहीं हूँ, राष्ट्र का चिंतन कर। मां शारदा को प्रणाम करता सम्मानित मंच और रात्रि की इस तरुणाई में उम्र के पड़ाव की हर अवस्था के लोग, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग कविता कल्याणी के लिए इस मेला प्रांगण में उपस्थित हैं। मात्र शक्ति भारी संख्या में उपस्थित है। ये सारी उपस्थिति आपके शहर में संस्कारी होने का घोतक है। मैं आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक बार आगे से पीछे तक मुझे तालियों से आदेशित करिए। मैं अपनी बात के साथ मंच पर मेरे कुलवंश के बड़े लोग बैठे हैं, चरणों में बैठकर मैंने कविता लिखनी पढ़नी सीखी है। लेकिन पिछले 1.5-2 दशकों में भारतवर्ष में जो माहौल पनपा है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं। ये इस बात का भी प्रमाण है कि इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं तो कार्यक्रम में दूसरे नंबर पर कविता पढ़नी पड़ती है, 2 नंबर पर। जितना बड़ा यह भाव है, लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश, सभ्यता, संस्कार, इतिहास, गरिमा, गौरव, ये बड़े बड़े शब्द जिनको वहन करने का कार्य इस देश के बलिदानी योद्धाओं ने किया। मध्य प्रदेश मालवा का एक बड़ा इतिहास है। मैं यही से रेखांकन कर रहा हूँ, यही से अपने कार्यकाल को प्रारंभ कर रहा हूँ। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। जितनी देर कार्यकाल करूंगा भारतवर्ष, मध्य प्रदेश और आपके शहर हाट के बलिया के गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूंगा, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा पूरी जिम्मेदारी और दायित्व के साथ कहूंगा। आपकी चेतना की तालियों के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया राम। गर्व करिए इस पर कि आप इस भारतवर्ष की धरती पर हैं। वरना कल्पना करिए कि कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मानता है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव दान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। जय गौरव विश्व प्रधान का है, अच्छा बेटे, जय गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। भारतवर्ष की 75 वर्ष की राजनीति में यदि सबसे बड़ा घोटाला कुछ हुआ तो आदरणीय आप सबकी जमानत पर कहना चाहता हूँ, ये सचेत होने का समय है। हमें बताया गया कि बिजली फ्री, पोखरी, माफ करिएगा, अगर कोई आपको कुछ भी फ्री दे रहा है तो ये तय मान के चलिए कि आपका खून निकालने की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छे राम। मेरे कुलवंश के बड़े आदरणीय राम अवतार त्यागी ने कहा, मुझे देशभक्ति की इससे बड़ी पंक्तियां नहीं लगी। आप सबकी चेतना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित है। देश की धरती तुझे कुछ और। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है ये जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तलवार,
जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई, जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन की बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है मरना ही है मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव बनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा तो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। हमने उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा, पढ़े लिखे लोग हैं, सीमा की सरहदों की सैनिकों की, देश के जवानों की बलिदानियों की भामाशाहों की बात तो बाद में की जाए, ये तो बड़ा विषय है। मेरा कद उम्र आयु अनुभव बहुत छोटा है, मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा जब कॉलेज और विश्वविद्यालयों के बाहर ब्लैक कलर के शीशे वाली स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और ये तय किया जाता था कि आज किस बहन को और किस बेटी को उठाना है। हमने वो माहौल देखा, लेकिन यह प्रसन्नता का विषय है कि अब हमने बुलडोजर पर चढ़कर चलना सीख लिया है। 500 वर्ष तक इस देश को राज्य को हमारी ही धरती पर कहा जाता रहा कि तुम काल्पनिक हो, राम पैदा हुए कि नहीं हुए, इस बात का प्रमाण लेके आइए। निवेदन करना चाहता हूँ, भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान के था, कैद था समाज का वो अंग सेचने का आप, रंग बेचने को विश्व का प्रधान कैद था, कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। माफ करिए, आपकी ताली आपकी ऊर्जा बहुत कम है। मेरे युवा मित्र जो हाथ बांधे बैठे, आपकी चेतना चाहता हूँ, एक या दो व्यक्तियों के कंधे पर उठकर ये देश चलने वाला नहीं है, बराबर बराबर मात्रा में भार आप सबको उठाना पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था, तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंथ वाले अंत को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश में लगे हुए कलंक को मिटा दिया। इतिहासों पर एक नया युग लिखा है हमने। अगर मेरी कविता की एक भी पंक्ति आपको ठीक लग रही हो तो हाथ छोड़कर महेंद्र भैया गिड़गिड़ा कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में और आपके शहर में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बनता है उसको ठंडा मत पड़ पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहासों पर एक नया युग लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा, मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन बंधन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था से बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कौठारी बंधु का करिए दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना, उमर रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 बरस तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाम भूल मत जाना।
अच्छा है राम, अच्छा है बेटे। प्रमाण लेके रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा तुम्हारे बाप का। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? पिछले 70-75 वर्षों में देश के युवा यहाँ उपस्थित है। आपके साथ जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ उसको रेखांकित करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इस देश में भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, तमाम व्याधियां ये किसी के लिए कष्ट का विषय होंगी, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इसलिए नहीं है, मेरे लिए कष्ट का विषय ये है, ये तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां, तमाम कठिनाइयां, तमाम मुश्किलें हैं, ये कष्ट का विषय नहीं। ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए है, ये कष्ट का विषय है। आपकी बारी तालियां मुझे बड़ी चाहिए, मैंने बड़ी इस देश के युवा को बता दिया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुआ। अब तो बैठा है कॉलेज की कुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली। ये देश ऐसे नहीं बचेगा। एक छोटी सी बात और कहता चलो, मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती निकली है 6000 और फॉर्म पड़े हुए हैं 19 लाख। इस देश के युवा को होकर क्या है? धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यप परमेश्वराचा शिखंडी च महारथा। आपका ध्यान चाहता हूं, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो सकती है जो छाती ठोक ये कहे कि हमें नौकर बना लो, हम नौकर बनना चाहते हैं। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा। वाह, ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा। किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह वाह, व्यक्ति बड़ा नहीं है, विचार बड़ा है। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं। वाह 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 वाह। एक बार जरा राम को ताली बजाकर बताइए कि आप सब लोग। हाँ राम, बढ़िया बेटा। मेरे नौजवान दोस्तों, आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रेडियो में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश में उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा। किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। एक बात और कहता चलो, अगर आप राजनेता हैं और 5 वर्ष आपके आशीर्वाद की तालियां चाहता हूं। आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह। अरे किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए परिछन में? किससे कहूं इस देश का निर्माण अंतर्द्वंद में? कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान? लोरियां गाने लगी है सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है? किसको पड़ी है देश के कितना कहां बेहाल है?
दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है राम का, तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम्ही तो वोट लेते दिखे, और कुछ कट्टर थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वही भरेगा। चोर पालेंगे तो क्या चोरी पड़ोसी की तरह। वाह, रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। लोग मुझसे कहते हैं राम चिल्लाते बहुत। आपकी जमानत पर कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, जिसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था वो रैली में है, जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैली में है। इस समय भी दूर सरहद के किनारे मत कहो अंगार हूँ, उद्दीप्त स्पंदन हूँ मैं। वाह, जिसने भुजंगों को भी साधा है वही चंदन हूँ मैं। राजमहलों के ठहाकों का करुण क्रंदन हूँ मैं। व्यर्थ बोला हल नहीं हूँ, राष्ट्र का चिंतन। और प्रशासन को देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों को गलत कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि गलती आपकी है। निवेदन ये कि गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। बड़े बड़े खाने वाले बोले आनंद कर्म चाहिए। मुर्दा मुर्दा चाणक्यों ने बोला चिप्सा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा चाहिए। वाह, वाह, होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर करते रहे समय को बर्बाद यदि यहाँ पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो आंकड़े रहेंगे, और आकलन रहेगा तो फिर पूरे समय को तुम रोक पाओगे क्या, और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या। आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर राजा पदांत होकर चलता सदा वहीं पर। जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन चुगुलुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है संघर्ष को करो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो। वाह, 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 वाह। अरे तलवार चल चुकी है, आराधना करो अब। ये वक्त साधना का है, साधना करो अब। वह साधना जो हमको उन्नत शिखर दिलाए, वह साधना जो पहले जैसा प्रखर बनाए, वह साधना जो गीता का सार भी सिखाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए। कोरोना काल में सब कुछ बंद था। 2 मिनट आपके बीच में हो। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, ठेके खुले थे, कलारी खुली थी, सब कुछ बंद था। हम विश्व गुरु की परिकल्पना को लेकर चलने वाले लोग, भगवत ध्वज के नीचे खड़े होकर शपथ लेने वाले लोग जब अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डालते हैं तब थोड़ा बुरा लगता है। मुझे एक बार आगे से पीछे तक आशीर्वाद की तालियां चाहिए। मैं अंतिम 2 मिनट की रचना आप लोगों के बीच में खड़ी करूंगा। पद्मावती, पद्मावती पढ़ना है। दादा का आदेश हुआ कि पद्मावती पढ़ना। मैं जब इस शहर में आया तो मुझे बहनों का गुट मिला। नेफ्ट भारत के माध्यम से 17, 16, 18 साल की बच्चियां हैं जिनकी अभी खेलने और खाने की उम्र है। वो 200-250 का संगठन बनाकर इस समाज की, आपके शहर की सेवा करने का काम कर रही है। ये होती है जिम्मेदारी वहन करने की शक्ति। किसी शायर ने कहा कि होता नहीं है अक्ल का वास्ता कुछ उम्र से, जिसको नहीं आती उसको 100 साल तक नहीं। मैं प्रणाम करता हूं देवियों के चरणों में।
और 4 पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूँ। वो तमाम नौजवान मित्र सुने, वो तमाम लोग सुने, वो तमाम लेखक सुने, वो मीडिया सुने, टेलीविजन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो हमारी देश की मातृशक्ति को उल्टे सीधे शब्द मोटे शब्द मंचों से कह दिए जाते हैं, लुगाई, पटाली, माल, ये संबोधन ठीक नहीं है, ये संबोधन अच्छे नहीं है। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कम सिर्फ कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। जिंदाबाद बेटे। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अभिनंदा बदल लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती है। विश्व सुंदरियां वह होती है जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद करती है। ये है मेरे देश की संस्कृति। बड़ा मेला लगा है, छोटा सा पर्दे से रख रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ कविता सुन रहे हैं, कुछ लोग वहाँ आनंद और मस्ती कर रहे हैं। ये अपने अपने सौभाग्य का भाग्य का विषय है। जो पांडव मंच का ध्यान चाहता हूँ, जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे और खड़े तो रहेंगे कई लाख गौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ पिता सुनेंगे। खड़े तो रहेंगे कई लाख गौरव, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ो तो नहीं पाओगे, जवानी ही भवानी है। वाह वाह, जवानी ही भवानी है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं, तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह वाह। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा देश में दंगे हो गए, देश में घोटाले हो गए, जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम्हारी नौजवानी का सो रही, तुम कहां थे? तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? सजाकर आरती पूजा करोगे? हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे बाण को दंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से चलाए जा रहे थे, नंदी देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते? पिछले 6-7 साल पहले एक फिल्म बनी, आदरणीय पद्मा बनी की संख्या यहाँ पर है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक फिल्म बनी, पद्मा बनी, जो देश में बड़ा सारा विरोध हुआ, बहुत सारे आंदोलन और ये तमाम दुनियादारी चली कि इतिहास के पक्ष को बहुत अच्छा नहीं दिखाया गया। मैं 4 पंक्तियां लिखकर अपनी जिज्ञासा खड़ी नहीं कर पाया। स्वागत स्वागत मुझे हस्ताक्षर बार आभार आपको स्वागत स्वागत कि रावण रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, और कोरा और बादल बलिदान। बस इतनी सी भूमिका है। 6 से 7 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ। मुझे एक बार आपकी आशीर्वाद की तालियों से आशीर्वाद करिए। मैं जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करने के लिए आपके बीच में हूँ। मित्रों, एक बात मित्रों, हमारी मातृशक्ति के स्वाभिमान को समर्पित ये कविता जो राम भदावर की चुनिंदा कविताओं में से एक है, जो उनकी पहचान है। जिस दिन से उनका नाम पोस्टर पे छपा है, उस दिन से कई फोन इस बात के लिए आए हैं कि हम पद्मावती सुनना चाहते हैं। अगर आप सचमुच सुनना चाहते हो तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर राम भदावर को आज्ञा दे कि वो अपनी श्रेष्ठ कविता का पाठ करें। हाँ बेटा।
बादल बलिदान हुए। बात सिर्फ इतनी थी कि खिलजी ने कहा कि पद्मावती को मुझे दे दो कि दुनिया भर का तमाम खून खराबा रुक जाएगा। स्वाभिमान इस देश के लिए क्या है, कविता प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक छंद पढ़ना चाहता हूं स्वाभिमान का। मां पन्ना ने अपने छोटे से पुत्र को बलिदान कर दिया, छोटे से नवजात शिशु को बलिदान कर दिया। कवि की कल्पना ने उनसे प्रश्न किया, वो रख रहा हूं। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है देह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई, अब आपके हाथ खुले। मैंने कहा माई तेरे सामने कटक था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान को कटा। वाह 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 राम। स्वाभिमान को जीने वाली ये धरती, रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिंचाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई मजबूती और दुश्मन के मुंड छुपाए। उधर नगारे बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छल जाया। बोला सेना से मुस्तैद जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंडी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा। वाह वाह। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। वाह। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरछी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी थाने रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से न जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। कबे पांव चित्तौड़ चलो तुम फटक हो दुश्मन को, मैं वतन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुसाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मत बुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर में जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना तपन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह मिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही ले जाओ। वाह 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 राम, क्या बांधा है बेटे। और गर्व करना इस पर। इतिहास में प्रश्न चिन्ह लगा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आया। अरे लकड़ बको, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना, बिना नेता की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को खींचकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में। क्या नॉनसेंस पढ़ा दिया गया है और हमने पढ़ लिया। गर्व करिए, चित्तौड़ दुर्गों का राजा अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई, और प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी दिवस मिठाई पड़ता। किला पे रहने वाले में नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस उग्रता का क्या कहना। 8 माह तक रेत
भागती रही खिलजिया सेना। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावण से बोले, पहले सांस संभाली और धीरे से मुंह खोले। बोले, हुकुम बाहर काले घट छाए हैं, खिलजी के कायर शियार द्वारे तक चढ़ आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबरिए रतन सिंह के गुजरी रही गले से। थे महान बलवान किंतु जिनमें खलबली मची थी। उस दिन रावण को सचमुच घोड़ा की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर बांध में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठपराई का झंडा रख हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपूताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण के कर्कश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा, जय जय रोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुद्र दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर सफल में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। वाह बेटे, वाह 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 वाह। तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाओं की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लीजिएगा। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। वाह। अगर आपको लगता है कि आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका प्रदेश शहर सुरक्षित है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में हैं। और चलते चलते ये भी कहता चलो, जो ये 3-3, 5-5 मंजिल के मकान आप ठोक रहे हैं, अगर सचेत नहीं हुए तो इनमें आप तो नहीं रहेगा तो कोई और नहीं। कड़वा सच है बेटे, वाह वाह वाह। नौजवानों, पहले कफन बांध लो सिर पर। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामग्री, इतिहास में लिखते नहीं, बातें कभी भी व्यर्थ नहीं। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी निगाह में है बल, वह विश्व का साम्राज्य। वाह। भाव तो बहुत है, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। वाह, बढ़िया बेटे। और जवानी में भी पीनी पड़ गई तो फिर तुम जवान हुए ही नहीं, फिर तो आप जवान हुए ही नहीं। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ, विदा करे मुझे हाथ के बलिया। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट कहाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूसरे को दे दो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला, मेवाड़ी दल
संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरखों ने तो कपन और केसरिया संग मनाया, उधर रानियों ने भी सुपर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पासाड़ी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। चार पंक्तियां माता पद्मावती के लिए रेखांकित कर रहा हूं। उस बलिदानी देवी का पदार्पण कविता में हो रहा है। आप कैसे सुनेंगे ये आप तय करिए। मैंने अपनी ऊर्जा लगाने में इस बात की कसर नहीं छोड़ी है। निवेदन करना चाहता हूं, चली कुंड की ओर कंचनी काया को बरकाने। शक्ति मेरी माताएं बहनें सुने, बढ़िया बेटे। बच्चों को कायर बनाना बंद कर दीजिए। उनको ये मत बताइए कि उधर लड़ाई हो रही है, उधर मत जाना। उनको ये सिखाइए कि जिधर लड़ाई हो रही है उधर ही जाना। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमारी यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने परिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आदमी पहुंच लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। चली कुंड की ओर कंचनी काया को तुम काने, कोहिल पंच के शुक्ल हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आग पड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अकेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हा नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी